हुई। उन्होंने बसंत से कहा, राजकुमार, आप निराश न हो। मैं तुम्हें परियों के साम्राज्य में ले चलूंगा। मैं जानता हूं इसमें कई दिक्कतें आएंगी, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। लेकिन राजकुमार वसंत ने उनके प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया, इस सब के बाद मैं परी राज्य में कैसे जा सकता हूं। चित्रा उसके उत्तर पर धीरे से मुस्कुराई, उससे विदा ली और अपने राज्य में लौट गई। बेताल ने अपनी कहानी खत्म की और राजा से पूछा, राजन, राजकुमार स्प्रिंग फेरी किंगडम की यात्रा करना चाहता था, लेकिन इस प्रकार बेताल कहानी समाप्त कर देता है और राजा विक्रमादित्य उसके प्रश्न का क्या उत्तर देंगे, यह एक रहस्य बना हुआ है। बेताल ने पूछा, राजकुमार वसंत परियारा में मौज मस्ती करने के लिए नहीं, बल्कि शासन के विभिन्न तरीकों को सीखने के लिए जाना चाहता था। तो फिर उसने परी राज्य की यात्रा करने के चित्रा के प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजकुमार वसंत राज्य में शासन सीखना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने राजा शक्ति तेज के अनुचित और अनुचित व्यवहार को देखा तो उन्होंने अपना निर्णय लिया, बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि परियों का साम्राज्य काफी हद तक दुनिया जैसा ही था, इसलिए सीखने के लिए कुछ भी नया नहीं है। इसके अलावा उसने सोचा, अगर उसने चित्र के साथ राजा को सूचित नहीं किया तो चित्र को कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप उनका निर्णय मूर्खतापूर्ण नहीं था। फिर से सही उत्तर, बेताल ने कहा, लेकिन तुमने अपना मुंह खोला, इसलिए मैं अपने बरगद वाले घर वापस जा रहा हूं। इतना कहकर बेताल उसके कंधे से उड़ गया और राजा विक्रमादित्य हाथ में तलवार लेकर उसका पीछा करने लगे। इस प्रकार बेताल फिर गुप्त रूप से वापस चला गया और राजा विक्रमादित्य उसे फिर से वापस लाने के लिए दौड़े।